दोस्तों, पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब खुले युद्ध की तरह बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक और साइबर युद्ध इन सबसे पूरी दुनिया की चिंता में डाल दिया है। कई देशों को डर है कि अगर यह संघर्ष आगे बढ़ा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय। लेकिन सवाल है, यह युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ, कौन किस पर है भारी और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध की पूरी कहानी समझाएंगे। दुश्मनी की शुरुआत असल में इजराइल और ईरान की दुश्मनी आज से ही नहीं। 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए। उस समय ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान ने कई ऐसे संगठनों को समर्थन दिया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह। दूसरी तरफ इजराइल ताकतवर ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगियों पर हमला करता रहा। यानी पिछले लगभग 40 साल से दोनों देशों के बीच एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था, जिसे प्रॉक्सी वार कहा जाता था विकिपीडिया के अनुसार। लेकिन 2025 और 2026 में यह छिपा हुआ संघर्ष सीधे युद्ध में बदल गया और 12 दिन का युद्ध हुआ। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच एक 12 दिन का बड़ा युद्ध हुआ। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद जवाब में ईरान ने इजराइल में मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और अन्य देशों के दबाव के बाद कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो गया। लेकिन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। 2026 में युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में बड़े हमले और एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन में ईरान के सैन्य ठिकाने, परमाणु केंद्र, सरकारी इमारतें निशाना बनाई गई। इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लायंस रोअर नाम दिया। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर मिसाइल दागे और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस तरह यह संघर्ष अब तीसरे देशों के बीच सीधे युद्ध में बदल गया। सबसे बड़ा झटका इस युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। खबरों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनोई के एक हमले में मारे गए। अगर यह खबर पूरी तरह सच साबित होती है तो यह ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि ईरान में सर्वोच्च नेता ही देश के असली ताकत होता है। समुद्र और तेल का संकट, युद्ध का असर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहा। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की धमकी दी। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमत बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। साइबर युद्ध भी शुरू। इस युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बम ही नहीं, साइबर अटैक भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की। वहीं ईरान के समर्थक हैकर भी जवाबी हमले कर रहे हैं। यानी यह युद्ध अब डिजिटल दुनिया तक फैल चुका है। दुनिया के लिए खतरा। इस युद्ध से पूरी दुनिया चिंतित है। कई देशों को डर है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो रूस, चीन और अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह संघर्ष एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर यह और बड़ा रूप लेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत और कूटनीति शुरू नहीं हुई तो यह संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध जल्दी खत्म हो या और बढ़ेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।